हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सौरभ जैन और आप देख रहे हैं होम इंडिया चैनल, जहां पे वी स्टैंड फॉर मेकिंग योर लाइफ बेटर एंड वी आर डूइंग सो बाय क्रिएटिंग अमेजिंग वीडियोस टू हेल्प यू इन योर होम इंटीरियर्स। तो आज का वीडियो इज अबाउट मॉड्यूलर किचन इंस्टॉलेशन। ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 आप यहां जाके देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा है, उस वीडियो में हमने कारकस इंस्टॉलेशन, आपकी स्कर्टिंग इंस्टॉलेशन, कैबिनेट को कैसे बनाते हैं, कैसे लगाते हैं, मॉड्यूलर फर्नीचर कैसे आता है, कैसे इंस्टॉल होता है, वो वहां पे आपको मिलेगा। और आज की वीडियो में हम देखेंगे सबसे पहली चीज कि आपका इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग पॉइंट अपने किचन में जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो कैसे लगाया जाता है, उसमें कौन सी मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है। सेकंड है आपका काउंटर टॉप को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, उसमें भी कौन सी मिस्टेक्स आपको पूरी अवॉइड करनी है। थर्ड पॉइंट है पीछे बैक स्प्लैश टाइल या फिर डैडो टाइल या फिर बैक ड्रॉप टाइल, लोग अलग अलग बोलते हैं, उसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है, क्या पॉइंट्स का ध्यान रखना है और कौन सी मिस्टेक्स को अवॉइड करनी है। एंड लास्टली हम देखेंगे कि आपकी अपर हेड कैबिनेट और किचन की शटर्स को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे आपकी फॉल सीलिंग को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है, कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करना है अपने किचन के हिसाब से। तो अगर आपको ये सारी चीजें जानना है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। प्लस ये चैप्टर्स में भी डिवाइडेड है, अगर आपको चैप्टर्स में देखना है तो आप चैप्टर वाइज भी इस वीडियो को देख सकते हैं। समझते हैं इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स कैसे छोड़ते हैं, क्या हाइट में छोड़ते हैं और क्या चीजों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है वो होता है रेफ्रिजरेटर का। वहां पे आपको बस सॉकेट छोड़ना है, वहां पे आपको स्विच नहीं छोड़ना है। और स्विच कहाँ रहेगा, तो मेन स्विच में रहेगा या फिर वर्किंग एरिया के पास। उसकी हाइट जो है आप सॉकेट की 42 इंचेस रख सकते हैं। अगर आपका जो वायर है वो थोड़ा ऊपर की तरफ है तो उससे क्या होता है, उसको निकालना और लगाना आसान होता है। अगर आपने बहुत नीचे छोड़ दिया तो आपको पूरा बेंड डाउन होकर उस सॉकेट को निकालना पड़ता है। इसलिए मेरा रिकमेंडेशन रहता है 42 इंचेस फ्रॉम फ्लोर अगर छोड़ेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सेकेंड आपका जो मेजर पॉइंट होता है वो आपका चिमनी का पॉइंट होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर ने चिमनी सेलेक्ट कर लिए तो आपको देखना है चिमनी का वायर राइट साइड में है कि लेफ्ट साइड में है। अगर राइट साइड में है तो वहीं पे आपको उसका सॉकेट छोड़ना है, वहां पे भी आप स्विच नहीं छोड़ेंगे, स्विच आपका मेन स्विच में जाएगा। तो वहां सॉकेट छूट गया, वहीं से वायर जाके वहीं लग गया, चिमनी फंक्शनिंग हो जाएगी। इसकी जो जनरल हाइट होती है, जो आपका काउंटर टॉप, जैसे आप पीछे काउंटर टॉप देख रहे हैं, जो चिमनी का बॉटम रहता है वो 32 इंचेस में रहता है और चिमनी खुद में जो रहती है वो करीबन 1.5 फीट की चिमनी रहती है। तो अगर मैं बोलूं ये आपका कितना हो गया, 2.5 फीट प्लस 1.5 फीट, मतलब कितना हो गया आपका 5 फीट। अगर आप ये काउंटर टॉप जो भी हाइट आ रही है उससे करीब करीब 5 फीट ऊपर छोड़ रहे हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अपने चिमनी के सॉकेट के लिए। वहां पे बस सॉकेट छोड़ना है, स्विच नहीं छोड़ना। आप ये ध्यान रखेंगे। ध्यान रखिएगा अगर अपने छोटे अप्लाइंसेस भी ज्यादा वोटेज के तो उनके लिए ज्यादा एम्पियर के आपको सॉकेट छोड़ना है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप साथ में कितने अप्लाइंसेस यूज करेंगे। अगर आप मिक्सर ग्राइंडर दोनों साथ में यूज करने वाले हैं तो आपको दोनों के लिए अलग अलग पॉइंट छोड़ने हैं। तो इस चीज का ध्यान जरूर रखें। प्लस आज के टाइम में बहुत सारे लोग हॉब ले रहे हैं जो कि इलेक्ट्रिकल हॉब है, तो उसके लिए बट पॉइंट नहीं छोड़ते हैं। तो उसके लिए भी आपको पॉइंट छोड़ना रहता है। कितने हाइट में छोड़ना रहता है आपको, जो आपका जो भी ग्राउंड फ्लोर लेवल आ रहा है उस फ्लोर लेवल से आपको अराउंड 30 इंचेस का ध्यान रखना है। 30 इंचेस या 28 इंचेस, डिपेंड्स ऑन कि आपका कितना हाइट में काउंटर टॉप लग रहा है। वहां पे आपको पॉइंट छोड़ना रहता है और आपका टॉप ड्रॉर वो बंद हो जाता है। वहां पे बस आपकी हॉब फिटिंग होती है और वहीं पे उसका इलेक्ट्रिकल सॉकेट लगा रहता है। वहां पे भी आपको सॉकेट छोड़ना है, स्विच नहीं छोड़ना है, वरना आपको ऑन ऑफ की बहुत ज्यादा परेशानी आ सकती है। इसके बाद छोटे छोटे और पॉइंट्स रहते हैं आपको जो ध्यान रखना है। आपको मेन जो अपनी प्रोफाइल लाइट लगा रहे हैं या सीलिंग लाइट लगा रहे हैं वो कहाँ से कंट्रोल होगी, उसके लिए पॉइंट छोड़ना होता है। अपने आरओ के लिए पॉइंट छोड़ना रहता है आपको कि आप अगर आरओ सिस्टम लगा रहे हैं तो अगर अंडर काउंटर लगा रहे हैं तो वहां, अगर अपर काउंटर लगा रहे हैं तो वहां आपको एक स्विच एंड सॉकेट दोनों साथ में छोड़ना पड़ता है। प्लस अगर आप इनबिल्ट सिस्टम लगा रहे हैं या फिर नॉर्मल माइक्रोवेव लगा रहे हैं तो जहां पे भी लगा रहे हैं उन कैबिनेट्स के पीछे भी आपको लाइट पॉइंट छोड़ना जरूर है। अब आप ये चेकलिस्ट देख सकते हैं जो स्क्रीन में दिख रही है। इस चेकलिस्ट को आप स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। अगर आपने स्क्रीनशॉट करके रखी हुई है तो इस चेकलिस्ट से सीधा सीधा सिंपल आप स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट कीजिए और ये सारा टिक करते जाइए कि आपने ये पॉइंट छोड़ा कि नहीं छोड़ा, और अगर नहीं छोड़ा है तो उसको ऐड जरूर करवा लीजिए। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जिसमें बहुत सारे लोग गलती करते हैं अपना मॉड्यूलर किचन इंस्टॉल करते टाइम, वो है आपके प्लम्बिंग पॉइंट्स। अगर आपके प्लम्बिंग पॉइंट सही नहीं छूटे हुए हैं तो आपको बाद में बहुत ज्यादा परेशानी आ सकती है। और अगर एक बार टाइल लग गई तो उसमें आपको ये दिक्कत आती है कि प्लम्बिंग पॉइंट चेंज नहीं हो पाते, या तो टाइल को तोड़ के फिर से करना पड़ता है। इसलिए प्लम्बिंग पॉइंट के लिए आपको सिंक पहले से परचेस कर लेना होता है, या फिर एटलीस्ट मॉडल फाइनल करके प्लम्बर को बता देना होता है कि ये मॉडल फाइनल है, डबल बोल है, सिंगल बोल है, कितना बड़ा बोल है, क्योंकि जो सिंक का पॉइंट है उसके सेंटर में आना चाहिए। उसकी हाइट भी आपके सिंक के मॉडल के हिसाब से डिसाइड होती है कि आप कौन सा फॉजेट और कौन सा सिंक लगा रहे हैं। तो इसलिए सिंक परचेज आपको पहले कर लेना चाहिए। अगर आप अंडर काउंटर आरओ दे रहे हैं तो आपको इनलेट एंड आउटलेट जो पॉइंट रहता है आरओ का वो अंडर काउंटर में प्लान करना रहता है। अगर आप ओवरहेड आरओ दे रहे हैं तो आपको वहां पे एक इनलेट पॉइंट और एक आउटलेट पॉइंट प्लान करना पड़ता है। मैं कोशिश करता हूं कि आप दोनों जगह छोड़ लो। आज अगर आपके पास अपर हेड वाला है, कल अगर आपको नीचे भी शिफ्ट करना है तो आपके पास कम से कम पॉसिबिलिटी उसकी बचे।
प्लस इसमें साथ में बहुत सारे लोग आज ये करना चाह रहे हैं कि अपनी सिंक में ही उनका आरओ का एक टैप पॉइंट एक्स्ट्रा आ जाता है। अगर आपको उसका कनेक्शन भी करना है तो आपको सिंक परचेज टाइम ध्यान रखना होगा कि जो मेरा सिंक है वो ये फीजिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि नहीं करता है कि मैं उसको अपने आरओ से कनेक्ट कर लूं और मेरा पानी शायद डायरेक्टली मेरे सिंक में आ जाए। तो ये छोटी छोटी प्लम्बिंग पॉइंट्स का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। प्लस इसमें कई अप्लायंसेस जो हमारे होते हैं किचन में उनको भी पानी की जरूरत होती है, जैसे कि डिश वॉशर हो गया। अगर आप अपनी वॉशिंग मशीन भी अगर किचन के अंदर प्लान कर रहे हैं तो इनका भी आपको प्लम्बिंग का इनलेट और आउटलेट को प्लान करना रहता है। तो कोशिश आप करेंगे इसको अपने वॉशिंग एरिया या फिर जो आपका क्लीनिंग जोन होता है वहीं पे प्लान करें, तो सारे आउटलेट आपके एक साथ प्लान हो जाए। अगर नहीं हुआ तो आपको हो सकता है बाद में फ्लोर ऐसा रेस करना पड़े जो कि अच्छा नहीं दिखता और फंक्शनल भी नहीं होता। तो इट्स बेटर कि आप पहले से प्लानिंग करते हुए चले, तो बाद में कोई तोड़ फोड़ नहीं होगी, कोई पैसा बर्बाद नहीं होगा और सारा चीज आपकी आराम से हो जाएगी। अगर आपको एक चेकलिस्ट चाहिए कि ये चेकलिस्ट में मैं टिक कर लेता हूँ, तो ये एक चेकलिस्ट आप इसका स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट करके रख सकते हैं। इसका जो डिटेल है पीडीएफ का मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहां से भी आप प्रिंट करके रख सकते हैं। अगर आपने कर लिया तो अपने प्लम्बिंग में गलती आप नहीं करेंगे। एक बार जब आपका प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल फाइनल हो गया है, सारे पॉइंट्स डल गए हैं, प्लम्बर ने चेक कर लिया, इलेक्ट्रिशियन ने आके चेक कर लिया है, इसके बाद आप अपना काउंटर टॉप और बैकस्प्लैश टाइल को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो काउंटर टॉप इंस्टॉल करने के लिए आपको बेसिक चीज का कुछ कुछ ध्यान रखना होता है। जैसे काउंटर टॉप आप डायरेक्टली अपने कैबिनेट के ऊपर प्लेस नहीं करेंगे, आइदर आप एक सीमेंट शीट लगा लेंगे या फिर एक हल्का सा मसाले का घोला लगा के, जिससे वो जो काउंटर टॉप है वो आपका प्रॉपर बैठ जाए। वी यूज सीमेंट शीट, हम जो भी फुल, और एक हम फुल टॉप कारकस में जाते हैं। मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए। हम फुल टॉप कारकस में जाते हैं, उसके ऊपर सीमेंट शीट लगाते हैं, देन फिर हम अपने काउंटर टॉप को प्लेस करते हैं, बीट ग्रेनाइट, बीट कॉर्ड, बीट एनी अदर मटेरियल। तो उससे क्या होता है कि हमें बहुत ज्यादा क्लियर सरफेस मिल जाता है काउंटर टॉप के नीचे, तो उसका लोड डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा और प्रॉपर होता है। तो डेफिनेटली वो एक अच्छा पॉइंट है जो आप कंसिडर कर सकते हैं, अपने भी कारकस के ऊपर सीमेंट शीट लगा के अपने काउंटर टॉप को लगाना। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है काउंटर टॉप लगाने के लिए, वो है आपका नोजिंग की जो फ्रंट नोजिंग रहती है वो आपको क्या करनी है। तो नोजिंग के बहुत अलग अलग ऑप्शन आते हैं। इसको नोजिंग बोलते हैं कि आपका काउंटर टॉप एंड कैसा हो रहा है। इसके बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन आते हैं जो आपको अभी स्क्रीन में दिख रहे होंगे। इसमें से आप बहुत सारी नोजिंग करा सकते हैं। कई लोग को क्या रहता है कि वो पानी डाल के अपने काउंटर को धोते हैं, तो वो नहीं चाहते कि पूरा पानी नीचे जाए, तो वो उसको एक पानी पट्टी भी बनाते हैं वो एंड में। बट अगर आप बना रहे हैं तो उसकी मेंटेनेंस थोड़ी सी ज्यादा रहती है, आपको ध्यान रखना है। बट हाँ, अगर आप पानी से बहुत ज्यादा अपने काउंटर टॉप को धोते हैं तो आप वो बनवा सकते हैं। बट नोजिंग भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको टाइल लगाने वाले को पहले से बताना है। अगर आपको कोई दूसरे टाइप की नोजिंग चाहिए और उसने आपके काउंटर टॉप की कटिंग कोई दूसरे टाइप से कर दी तो वो नोजिंग नहीं बन पाएगी, इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। और साथ में ही आपको देखना है कि अपने काउंटर टॉप की आपको डेप्थ कितनी रखनी है। स्टैंडर्ड डेप्थ आपको 24 इंचेस मिलती है क्लियर, आप लोग बढ़ा के उसको 26-27 इंचेस तक भी कर सकते हैं। बट आपको ध्यान रखना है, अगर आपने कैबिनेट को भी नहीं बढ़ाया नीचे की और आपने बस काउंटर को बड़ा कर दिया तो उसके बीच में बहुत बड़ा गैप बन जाएगा और वो गैप बनने की वजह से आप उस कैबिनेट्स को यूज नहीं कर पाएंगे। तो आपकी कैबिनेट और काउंटर टॉप के बीच में 2 इंच का ही गैप होना चाहिए, उससे ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए आइडियली। और अगर आप गोला प्रोफाइल लगा रहे हैं या हैंडल लेस किचन जा रहे हैं और गैप बढ़ गया तो और ज्यादा परेशानी हो सकती है। तो मैं समराइज करूं और आपको बताऊं 3 मिस्टेक्स टू अवॉइड व्हाइल इंस्टॉलिंग योर किचन काउंटर टॉप। तो सबसे पहली मिस्टेक होगी गलत लेबर लेना। अगर आपका लेबर ट्रेन नहीं है, अच्छा नहीं है, तो आप कितना भी महंगा काउंटर टॉप ले आइए, वो कटिंग के दौरान उसको तोड़ देंगे या फिर उसकी नोजिंग में फिनिशिंग नहीं आएगी या फिर पूरे ओवरऑल में वर्क में फिनिशिंग नहीं आएगी और पानी अंदर लीक करने लगेगा, तो आपको बहुत ज्यादा परेशानी होने लगेगी। नंबर 2, आपकी अप्लायंस और एसेसरीज डिफाइंड नहीं है। जैसे सिंक अगर आपको टॉप माउंट लगाना है कि अंडर माउंट लगाना है कि फ्लश लगाना है, तो इसकी आपको डिसीजन पहले लेना है। गैस स्टोव आपको कुकटॉप लेना है या हॉब लेना है, उसकी कटिंग कैसी होनी चाहिए। अगर आपको कुकटॉप लेना है, क्या उसके साथ इंडक्शन भी बिल्ट लेना है, ये सारी चीजें आपको पहले से डिफाइन कर लेनी है, क्योंकि इंस्टॉलेशन के बाद करेंगे तो फिर पूरे स्लैब का टूटने का चांसेस बढ़ जाता है। नंबर 3, जॉइंट्स को अच्छे से फिल ना करना। हमें पूरा किचन एक ही स्लैब में तो नहीं मिल जाता, कहीं ना कहीं जॉइंट्स आते हैं। अगर आप उसको अच्छे से इपॉक्सी या फिर अच्छे एडेसिव मटेरियल से फिक्स नहीं करेंगे तो क्या होगा, उससे लीकेज होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे और नीचे जो आपका है वहां से पानी गया तो नीचे कैबिनेट में पानी जाएगा, नीचे कैबिनेट में पानी जाएगा तो वो खराब होगी, वहां टर्माइट, मॉइस्चर, सीपेज के इश्यूज आने लगेंगे। इसलिए जो आपके जॉइंट्स है, जो आपका काउंटर टॉप और बैकस्प्लैश टाइल का है या फिर दो काउंटर टॉप के बीच का है या फिर काउंटर टॉप और नोजिंग का है, ये सारे जॉइंट्स को आपको प्रॉपरली फिल करना है कि वहां से लीकेज पॉइंट्स ना बने।
और अगर किचन काउंटर टॉप के बारे में और जानना है तो ये डिटेल वीडियो अभी जाके देख लीजिए, इसमें पूरा बताया है कि अलग अलग मटेरियल्स कौन से हैं, क्या प्रोज है, क्या कौन से है, और आप अपने किचन में कौन सा लगा सकते हैं। नेक्स्ट इंस्टॉलेशन स्टेप है आपका बैकस्प्लैश टाइल लगाना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसका सिलेक्शन से लेके इसको इंस्टॉलेशन तक। इसके सिलेक्शन कैसे करना है अगर उसको जानना है तो ये वीडियो आप जाके देख लीजिए, क्योंकि इसमें पूरा कंप्लीट गाइड किया हमने कि बैकस्प्लैश टाइल को सेलेक्ट कैसे करते हैं, कौन सी सही है, कौन सी गलत है। अब आपको लगाते वक्त ये चीज ध्यान रखनी है, अगर आपने बहुत चीप मटेरियल ले लिया तो वो अगर आपके ग्रेनाइट और उसके कॉर्नर से जॉइंट अच्छे से नहीं हो रहा तो यहाँ से लीकेज और सीपेज चालू हो जाता है। तो मेरा रिकमेंडेशन क्या रहता है, आप अपने ग्रेनाइट को अंदर वॉल तक लगाइए और उसके ऊपर से आप अपनी बैकस्प्लैश टाइल लगाइए। ऐसा ना करें बैकस्प्लैश टाइल है और ग्रेनाइट बस ऐसे चिपका हुआ है, अगर ऐसा है तो वहां से लीकेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्लस अगर कोशिश कीजिए, अगर आपका बजट अच्छा है तो आपने जो हैवी मटेरियल अपने काउंटर टॉप में लगाया है वही मटेरियल अपनी बैकस्प्लैश टाइल में लगा लीजिए, या फिर इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग मटेरियल को आप अपनी बैकस्प्लैश टाइल में यूज कीजिए, क्योंकि उससे स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी, इजी टू वर्किंग, इजी टू क्लीन रहेगा। लगाते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि छोटी टाइल्स अगर आपने ले लिए हैं, मान लीजिए आपने सबवे टाइल लिया या कुछ लिया है, तो उनके जो जॉइंट्स है वो प्रॉपर सील ऑफ होने चाहिए, बहुत ज्यादा लेवल्स क्रिएट नहीं होने चाहिए, क्योंकि जितने ज्यादा लेवल्स क्रिएट होंगे अगर जॉइंट फिल नहीं हुआ तो क्लीनिंग में आपको उतनी ज्यादा इशू आएगी। और बड़ी टाइल भी आ रही है तो उनके जो जॉइंट्स है वो प्रॉपर एडहेसिव से फिल होने चाहिए, सेम कलर या फिर एटलीस्ट ऐसा कि लेवल सेम हो तो सफाई करने में आपको दिक्कत ना आए। आपको कोशिश करना है कि अगर आप बैकस्प्लैश में टाइल लगा रहे हैं तो पूरा ऑल थ्रू कैबिनेट के पीछे भी डेड टाइल लगा लीजिए। उससे क्या होगा कि जो आपकी कैबिनेट है वो एक प्लेन सरफेस में जाके लगेगी, तो उसमें कभी भी ऐसा नहीं होगा, कोई लेवल चेंज नहीं होगा। कैबिनेट्स को एक प्लेन सरफेस मिलेगा तो अच्छा ओवरऑल अलाइनमेंट आएगी, शटर की अलाइनमेंट आएगी, अच्छी आएगी, तो ओवरऑल जो आउटकम है वो आपको बेहतर मिलेगा इन कंपेरिजन ऑफ आपने बस 2 फीट की टाइल लगा के छोड़ दिया और ऊपर कैबिनेट अगर आपकी दीवार में लग रही है और दीवार टेढ़ी मेढ़ी है तो कैबिनेट लगाने में बहुत ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। और छोटी सी टिप और इसमें मैं दूंगा, जो चिमनी वाला एरिया है वो थोड़ा सा उठा हुआ रहता है, तो जनरली 950 mm या फिर 3 फीट 3 इंच की जगह अगर आप सबसे बड़ी चिमनी लगा रहे हैं तो वो लगती है, तो उतने एरिया को भी आप अपनी जो फ्रेश टाइल है उसको बढ़ा लें, तो क्या होगा कि चिमनी के नीचे वो ऐसा अजीब सा ना दिखे कि भाई चिमनी के नीचे खाली दिख रहा है, तो वो एक आपको कोहेसिव लुक मिल जाएगा। इंस्टॉलेशन के टाइम आप ध्यान रखेंगे इस चीज का। साथ में ही जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मटेरियल का, आपको प्रॉपर एडहेसिव, वॉल एडहेसिव के साथ लगाना है अपनी टाइल को, नॉर्मल सीमेंट घोला से नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि वो दीवार में लग रही है, जैसे अपन बाथरूम में एडहेसिव यूज करते हैं ना, यहाँ पे भी एडहेसिव यूज करना है, वरना उसके निकलने के चांसेस, पील ऑफ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है और जो गलतियां मैंने बताया हूं अपने किचन में रिपीट नहीं करना है। अब आपका काउंटर टॉप लग गया, बैकस्प्लैश टाइल लग गया, नेक्स्ट बारी है आपकी फॉल सीलिंग वर्क की। फॉल सीलिंग वर्क अगर आप ऐसे नीचे कर रहे हैं जैसे हमने इस प्रोजेक्ट में किया है, क्यों किया है? क्योंकि हमें चिमनी का पाइप एक तरफ से लेके दूसरी तरफ लेके जाना था और हम चाहते थे वो फॉल सीलिंग में ही कवर हो जाए, हमें लॉफ्ट या फिर कैबिनेट ना बनाना पड़े जिसमें हमारा बहुत ज्यादा पैसा लगता, स्टोरेज में पूरा यूज नहीं हो पाता। 1/10 कॉस्ट में हमने बस ये फॉल सीलिंग को नीचे लाके इसके अंदर चिमनी का पाइप छुपा लिया है, प्लस ऑल्सो किचन को एक ओवरऑल बहुत ही अच्छा लुक दे दिया है बाय क्रिएटिंग अ टेक्सचर्ड फिनिश एट द फ्रंट। तो बहुत मॉडर्न, बहुत ही क्लीन और अच्छा लुक मिल रहा है। अब इसमें हमें जो छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख, या फिर मैं बोलूंगा 3 मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करना है अपने किचन में फॉल सीलिंग कराते वक्त। तो सबसे पहली मेरी होगी, अगर आप ऐसा चिमनी पाइप को हाइड करके फॉल सीलिंग नीचे ला रहे हैं तो उसको कैबिनेट से कम आधा इंच या 1.25 इंच ऊपर रखिए, जो भी शटर लेवल आ रहा है। उससे क्या होगा कि शटर खुलेगी तो आपको कभी भी वो फॉल सीलिंग में नहीं अटकेगा, या फिर अगर आपकी ऐसी प्रोफाइल लाइट भी आप सामने लगाएं तो शटर उसमें नहीं अटकेगा। अगर आप उसको नहीं रखते, बिल्कुल फ्लश बना देते हैं, तो क्या होगा कि वो शटर जाके आपकी प्रोफाइल लाइट में अटकेगा, या फिर फॉल सीलिंग वाले सही काम नहीं करते वहां पे भी जाके टकराएगा, तो वो बहुत ज्यादा दिक्कत वाला काम हो जाएगा। नंबर 2, लेवल चेक करना। फॉल सीलिंग वाले लेवल में बहुत ज्यादा गड़बड़ करते हैं। अगर एक तरफ ज्यादा लेवल है, दूसरी तरफ कम लेवल है, बट कैबिनेट तो जो आपकी फैक्ट्री से बन के आएगी वो बिल्कुल 90 डिग्री में बन के आएगी। अगर लेवल डिफरेंस हो रहा है फॉल सीलिंग के बॉटम में तो क्या होगा, या तो बहुत ज्यादा गैप दिखेगा या फिर कैबिनेट ही फिक्स नहीं हो पाएगी। इसलिए लेवल चेक करना फॉल सीलिंग वाले से बहुत ज्यादा जरूरी है काम होने के बाद। नंबर 3, जो भी लाइट फिक्सचर लगा रहे हो फॉल सीलिंग के अंदर ही हो, बाहर निकली हुई ना हो। बाहर निकली होगी तो सेम शटर में प्रॉब्लम आएगी, प्लस वो अजीब सी दिखेगी। अगर अंदर इन बिल्ट जैसी पूरी फ्लश्ड हो जा रही है तो पूरा एक कोहेसिव और अच्छा लुक मिलेगा, और आपका पूरा जो किचन है वो इनडायरेक्ट लाइट के साथ बहुत ही ज्यादा अच्छा लगने वाला है। फॉल सीलिंग के लिए और डिटेल चाहिए तो अभी यूट्यूब में सर्च कीजिए फॉल सीलिंग बाय होम इंडिया, तो आपको और भी डिटेल इसके बारे में वीडियो मिल जाएगी। 25 मिनट की वीडियो है वो भी, तो बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन अपनी फॉल सीलिंग वर्क के लिए आपको मिल जाएगी। प्लस अगर तुरंत देखना है तो ये यहाँ लिंक क्लिक में जाके देख सकते हैं।
अब हमारा काउंटर टॉप लग गया, बैकस्प्लेश टाइल लग गया, फॉल सीलिंग भी हो गई, तो अब हम अपर हेड कैबिनेट को इंस्टॉल करेंगे और उसकी फ्रंट शटर को इंस्टॉल करेंगे। इसके लिए आपको ध्यान रखना है, अगर आपने पीछे बैकिंग टाइल लगा ली है, डेड टाइल लगा ली है, तो आपकी बहुत ईजी हो जाती है कैबिनेट फिटिंग। क्यों? क्योंकि आपको एक प्लेन लेवल मिल गया है, तो जल्दी जल्दी स्क्रू होके आपकी आराम से फिटिंग हो जाती है। इसमें डिफरेंट टाइप की मॉड्यूलर फिटिंग्स होती है। कई लोग स्क्रू करके वॉल में हंग करते हैं, अगर आपने प्लेन सरफेस कर लिया है तो। एक इसके हैंगर यूनिट्स भी आते हैं कि जो कॉर्नर में हैंगर यूनिट लग जाते हैं और उसमें वो हैंग हो जाता है। तो अगर आपका कैबिनेट बहुत ज्यादा हेवी है या फिर आपकी जो टीम है वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इस काम को लेके, तो हैंगिंग यूनिट को लोग अवॉइड करते हैं, नहीं बनाते। स्क्रू थोड़ा सा दिखता है बट उसके आगे ऐसे व्हाइट कलर की कैपिंग आती है, वो आप लगा सकते हैं। बट डेफिनेटली दैट इज अ सेफर ऑप्शन इन कंपेरिजन, आई वुड से दैट। एंड देन आप जब शटर इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको कारपेंटर को बोलना है अपनी अलाइनमेंट प्रॉपर चेक करे, लेवल प्रॉपर चेक करे, उसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, गैपिंग में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री में जनरली सब चीज 90 डिग्री में बनती है। अगर नहीं बन रहा है तो आप बोल सकते हैं कि फैक्ट्री को या फिर कंपनी को जिनसे बनवा रहे हैं कि भाई मेरी सही कटिंग नहीं है और आप मेरे को शटर चेंज करके दीजिए। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल अगर वो फिटिंग सही नहीं है तो। बट जनरली ऐसा होता नहीं, क्योंकि मशीन कट होती है तो एवरीथिंग इज 90 डिग्री। समटाइम्स कारपेंटर को हिंजेस को ऊपर नीचे थोड़ा करना पड़ता है टू मेक इट एडजस्ट, बट दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारी दीवारें सारी सही नहीं होती, स्ट्रेट नहीं होती है। तो शटर इंस्टॉलेशन के टाइम में आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी शटर इंस्टॉल हो रही है मॉड्यूलर फैक्ट्री की, तो जब उसके हिंजेस लग रहे हैं या फिर कोई कटिंग हो रही है तो अंदर का बुरादा आपको दिखता है बाहर आके, तो वो आपको चेक करना है कि जो आपने कोर मटेरियल आपको कंपनी ने प्रॉमिस किया था वही लगाया है कि नहीं लगाया। एचडीएचएमआर में जनरली ग्रीन कलर का दिखेगा, प्लाईवुड में आपको उसके प्लाईवुड के अंदर रेशे या फिर लेयर्स दिखेंगी, एमडीएफ में आपको रेड कलर का दिखेगा, बॉयलो बोर्ड अगर लगा तो ब्लैक कलर का दिखेगा। तो ऐसे आपको अंदर का कोर मटेरियल को चेक करना नहीं भूलना है। प्लस हार्डवेयर की भी जो फिटिंग्स है वो भी आपको चेक करनी है कि कौन सी आप हार्डवेयर की फिटिंग सेलेक्ट किए थे, वही हार्डवेयर की फिटिंग आपके किचन में लग रही है कि नहीं लग रही है। अगर नहीं लग रही है तो आपको ये इशू रेस करना ही करना है। प्लस ये छोटी सी एक चेकलिस्ट है जो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। जब भी आपका किचन इंस्टॉल हो रहा है तो ये चेकलिस्ट से आप अपना किचन चेक कर सकते हैं। ये जो सारे पॉइंटर्स मैंने वीडियो में बताए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक मॉड्यूलर किचन किसी भी ब्रांड से इंस्टॉल कर रहे हैं, आपको नॉलेज होनी चाहिए, तब आप चेक कर सकते हैं। आप खुद का किचन बना रहे हैं या फिर इंटीरियर डिजाइनर या आर्किटेक्ट है और दूसरे का किचन बनवा रहे हैं, तो आपको भी चेकिंग पॉइंट्स पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके लिए चेकलिस्ट जितने भी मैंने बताई है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाके डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस अगर आपको ये किचन की पूरी वीडियो देखनी है कि आउटकम कैसा आया है, कैसा किचन दिख रहा है, क्लाइंट का क्या रिव्यू है, क्या एग्जैक्ट कलर कोड्स हमने यूज किए हैं, कौन से हार्डवेयर यूज किए, तो ये नेक्स्ट वीडियो अभी आप जाके देख सकते हैं इस कंप्लीट प्लेलिस्ट की। तो अगर आप वो देखेंगे तो आपको पूरा ओवरऑल किचन का आउटकम बहुत अच्छा क्लियरली मिल जाएगा। प्लस अगर आप चाहते हैं हमसे किचन डिजाइन सीखना तो दैट इज पॉसिबल। उसका भी हमने एक बहुत डिटेल कोर्स बनाया है, किचन डिजाइन मास्टर क्लास, जिसका आप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, वो भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं, सीख सकते हैं किचन डिजाइन करने की पूरी प्रोसेस। प्लस अगर आप खुद का घर बना रहे हो, चाहते हैं हम आपका किचन डिजाइन करें, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। www.homeindia.com में अपॉइंटमेंट का आपको लिंक मिल जाएगा, हमारी टीम से कनेक्ट कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। एंड वी वर्क इंटरनेशनली एवरीवेयर इन दिस वर्ल्ड, स्पेसिफिकली वी आर वर्किंग एक्सटेंसिवली इन इंडिया, पैन इंडिया वी आर वर्किंग। सो कहीं पे भी आप हैं, बिना हिचकिचाए हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर डिजाइनिंग योर किचन। एंड आई एम सो ग्लैड आप पूरा वीडियो को एंड तक सुने हैं। एंड आई एम सौरभ जैन and we stand for making your life better. Thank you very much for watching till the end. I will see you in the next video right here.